क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी इंसानी फितरत, मतलब वो असल में कैसे काम करती है? अक्सर ऐसा होता है ना कि जो चीजें हमारी समझ के दायरे से बाहर होती हैं, हाँ, या जिन्हें हम अपनी मौजूदा जानकारी के सांचे में फिट नहीं कर पाते। बिल्कुल, उन्हें हम सीधे तौर पर असंभव, अतार्किक या काल्पनिक करार दे देते हैं। ये बहुत ही आम मानवीय प्रवृत्ति है। इंसान का दिमाग उन चीज़ों को सिरे से नकारने में ज़्यादा सहज महसूस करता है जिन्हें समझने के लिए उसे अपने स्थापित विचारों के घेरे से बाहर आना पड़े। आज के इस गहन वैचारिक विश्लेषण में हम ठीक इसी प्रवृत्ति पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास अध्ययन के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और दार्शनिक स्रोत सामग्री है। हाँ। और इसमें आचार्य रोहित दास से एक बेहद पेचीदा सवाल पूछा गया है। सवाल यह है कि सनातन धर्म के भीतर ही आर्य समाज जैसे कुछ विशेष समूह भगवान के अवतार की अवधारणा को पूरी तरह से क्यों नकारते हैं। उनका सबसे बड़ा और बुनियादी तर्क ये होता है कि वेदों में अवतार का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसलिए अवतार जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये सवाल सिर्फ एक धार्मिक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरे तार्किक और ऐतिहासिक पेच छिपे हुए हैं। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस पूरे वैचारिक विश्लेषण का उद्देश्य किसी एक धार्मिक मान्यता को सही या किसी समूह को गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। हमारा मुख्य मिशन सिर्फ उस स्रोत सामग्री के भीतर दिए गए तर्कों, रोजमर्रा के उदाहरणों और उस गहरे दर्शन का तटस्थ रूप से विश्लेषण करना है। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे इस चर्चा में कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही मानने और जानने के बीच के उस बारीक दार्शनिक अंतर को समझेंगे जो अक्सर इस तरह के वैचारिक मतभेदों की जड़ में होता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब कोई पहली बार आर्य समाज के इस तर्क को सुनता है ना कि वेदों में अवतार का जिक्र नहीं है, तो एक पल के लिए यह तर्क बहुत ही ठोस लगता है। लगता ही है। आखिर वेद सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और मूल ग्रंथ माने जाते हैं। हाँ, तो अगर कोई चीज सबसे अहम और सबसे पुरानी किताब में नहीं लिखी है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। कोई भी ये सोच सकता है कि भाई अगर अवतार इतनी बड़ी घटना है तो उसका उल्लेख उस परम ग्रंथ में क्यों नहीं है। स्रोत सामग्री इस बहुत ही वाजिब से लगने वाले सवाल का जवाब कैसे देती है? स्रोत सामग्री इस तर्क का खंडन बहुत ही बुनियादी और ऐतिहासिक नजरिए से करती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम अक्सर इतिहास के डॉक्यूमेंटेशन के सबसे मूलभूत नियम को ही भूल जाते हैं। मतलब क्रोनोलॉजी वाला नियम। बिल्कुल। वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट में समझाया गया है कि वेद सृष्टि के एकदम शुरुआत के ग्रंथ हैं। मान्यता के अनुसार वे सतयुग के आरंभ में ब्रह्मा जी के माध्यम से संसार में आए। अब अगर समय के पहिए को देखें तो भगवान विष्णु के जो अवतार हुए वो कालक्रम में बहुत बाद की घटनाएं हैं। अच्छा। अवतार सतयुग के बिल्कुल अंत में हुआ और उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग में विभिन्न अवतार हुए। अब यहाँ एक बहुत ही सीधा सा तार्किक सवाल खड़ा होता है कि जो घटना समय रेखा में बाद में घटी है, हाँ, वो उस ग्रंथ में कैसे दर्ज हो सकती है जो उन घटनाओं के घटने से युगों पहले ही लिखा जा चुका था। ये तो क्रोनोलॉजी का एकदम सीधा सा नियम है। और मुझे याद आ रहा है, स्रोत में इस बात को दिमाग में बिठाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। अखबार वाला उदाहरण। हाँ, अखबार वाला उदाहरण बहुत सटीक है। अगर इसे एक रोजमर्रा की स्थिति में रखकर देखा जाए ना, तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। स्रोत में जो समझाया गया है, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी घटना कल घटने वाली है। क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस कल घटने वाली घटना की खबर को आज सुबह छपे हुए अखबार में पढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का अखबार तो आज की या उससे पहले की घटनाओं को ही कवर करेगा। वो तो छपकर तैयार हो चुका है। अगर किसी को कल घटने वाली घटना की जानकारी चाहिए तो उसे परसों का अखबार पढ़ना पड़ेगा। सही बात है। घटना पहले घटती है, उसके बाद कोई उसे देखता है और तब जाकर उसे किसी किताब या अखबार में दर्ज किया जाता है। और ये अखबार वाला उदाहरण उस पूरी बहस की दिशा ही मोड़ देता है। स्रोत इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वेद उस आज के अखबार की तरह हैं जो सृष्टि की शुरुआत में छप गए थे। अगर किसी को उन घटनाओं के बारे में जानना है जो युगों बाद घटी, जैसे अवतारवाद, तो उसे वेदों में खोजना एक तार्किक भूल है। इसके लिए उन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा जो उन अवतारों के घटित होने के बाद लिखे गए। इतिहास को जानने के लिए हमेशा सही समय काल के दस्तावेज को खोजना पड़ता है। ये बात तो समझ में आती है कि वेदों में बाद के घटनाओं का जिक्र नहीं हो सकता, लेकिन फिर वो कौन से परसों के अखबार हैं जिनमें अवतारों का दस्तावेजीकरण किया गया?
मैंने देखा कि स्रोत सामग्री में कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों और श्लोकों का संदर्भ दिया गया है, खासकर गीता और रामचरितमानस का। ये ग्रंथ इस तर्क में कैसे फिट बैठते हैं? स्रोत ने उन ग्रंथों को इतिहास के उसी अगले दिन के अखबार के रूप में प्रस्तुत किया है। जब भगवान राम का अवतार हुआ तो उस घटनाक्रम को दर्ज करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और बाद में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। हाँ, इसी तरह द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार के बाद वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत की रचना की, जिसके भीतर गीता आती है। स्रोत में रामचरितमानस की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई का विश्लेषण किया गया है। जब जब हुई धर्म के हानि, बड़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। ये चौपाई स्पष्ट रूप से एक ऐतिहासिक पैटर्न को दर्ज कर रही है कि जब भी धर्म का पतन होता है तब ईश्वर अलग अलग शरीरों में अवतार लेते हैं। और स्रोत में गीता के उस श्लोक का भी तो जिक्र है, यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं खुद का सृजन करता हूँ। स्रोत का तर्क ये है कि ये सारे ग्रंथ चीख चीख कर अवतार की घटनाओं का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वेदों को पकड़कर बैठ जाए और कहे कि राम या कृष्ण का नाम वेदों में नहीं है इसलिए वो हुए ही नहीं, तो वो व्यक्ति इतिहास को देखने के एक बहुत ही संकुचित नजरिए का शिकार है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत सामग्री सिर्फ समय चक्र या कालक्रम के तर्क पर रुक नहीं जाती। वो इस पूरी बहस को एक कदम और आगे ले जाकर एक गहरे दार्शनिक मोड़ पर खड़ी कर देती है। मानने और जानने के बीच का अंतर। एग्जैक्टली। अंग्रेजी में इसे बिलीविंग बनाम नोइंग कह सकते हैं। स्रोत में एक बहुत ही तीखा तर्क दिया गया है कि जो लोग अवतार को नकारते हैं वे दरअसल मानने वाले स्तर पर जी रहे हैं, जानने वाले स्तर पर नहीं। क्या इस अज्ञान मीमांसा को, एपिस्टेमोलॉजी को थोड़ा और खोला जा सकता है? स्रोत ने इस अंतर को बहुत ही सूक्ष्मता से पकड़ा है। अक्सर हम उन चीजों को मानते हैं जिनके बारे में हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती, और जब हम किसी चीज को नहीं जानते तो हमारा अहंकार उसे सिरे से नकार देता है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दी गई है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक बंद कमरे में बैठा है और वो ये मान लेता है कि सूरज नाम की कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसे कभी देखा नहीं। हाँ, उसने कभी सूरज की गर्मी महसूस नहीं की। अब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति के मात्र ये मान लेने से या नकार देने से सूरज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं, सूरज तो अपने स्थान पर मौजूद है। ये तो वही बात हुई कि किसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और घोषणा कर दी कि दुनिया में अंधेरा है। अज्ञानता अक्सर इसी तरह काम करती है। सही कहा। स्रोत का निष्कर्ष ये है कि जो अज्ञानी है, जो बंद कमरे में है, वो नकारता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो उस कमरे से बाहर निकल चुका है, वो मानता नहीं है, बल्कि वो जानता है कि सूरज वास्तविकता में मौजूद है। लेकिन जरा रुकिए, चलिए यहाँ एक पल के लिए उसी अज्ञानता या संशय वाले नजरिए से सोचते हैं। जो लोग अवतारवाद के खिलाफ तर्क देते हैं, उनका एक और बहुत भारी भरकम तर्क होता है अनंत की अवधारणा। इन्फिनिट वाला तर्क। हाँ, ये तर्क पहली बार सुनने में बहुत ही लॉजिकल सा लगता है। उनका कहना होता है कि जो परमात्मा है, जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है, वो तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। तो भला वो असीमित और अनंत परमात्मा किसी 5.5 या 6 फुट के भौतिक शरीर में कैसे समा सकता है? वो एक छोटे से अंश में बंधकर अवतार कैसे ले सकता है? स्रोत इस अनंत वाले, इतने मजबूत दिखने वाले तर्क को कैसे काटता है? यही वो बिंदु है जहां स्रोत का विश्लेषण सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अनंत शब्द सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन स्रोत ने इस शब्द की जो चीर फाड़ की है, वो सोचने का नजरिया ही बदल देती है। वीडियो में ये तर्क दिया गया है कि अनंत शब्द अक्सर किसी परम सत्य को दर्शाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की अपनी अज्ञानता छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिस चीज का ओर छोर हमें दिखाई नहीं देता, हम उसे तुरंत अनंत का लेबल दे देते हैं। बिल्कुल। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए स्रोत एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण पेश करता है, चींटी और समुद्र का उदाहरण। ये उदाहरण सच में पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। एक छोटी सी चींटी के नजरिए से दुनिया को देखना और फिर उसकी तुलना इंसान की समझ से करना, ये कैसे काम करता है? स्रोत इसे इस तरह समझाता है कि कल्पना कीजिए एक छोटी सी चींटी किसी नदी के किनारे खड़ी है। उस चींटी के नजरिए से वो नदी क्या है? वो नदी उसके लिए अनंत है,
उसका बहाव चींटी के लिए कभी खत्म ना होने वाली एक असीमित संरचना है। हाँ, बिल्कुल। उसी तरह अगर वो चींटी किसी समुद्र के पास पहुंच जाए तो वो समुद्र उसके लिए निश्चित रूप से अनंत है। क्यों? क्योंकि चींटी का दायरा बहुत ही छोटा है। उसकी चेतना इतनी सीमित है कि वो समुद्र की विशालता का अंदाजा ही नहीं लगा सकती। इसलिए चींटी के लिए समुद्र इन्फिनिट है। और फिर स्रोत इस चींटी की तुलना एक मनुष्य से करता है, क्योंकि जो समुद्र चींटी के लिए अथाह है, क्या वो सच में अनंत है? यही तो मुख्य बात है। क्या एक मनुष्य के लिए वो समुद्र अनंत है? स्रोत के अनुसार बिल्कुल नहीं। एक मनुष्य अपनी विकसित बुद्धि और विज्ञान के माध्यम से अच्छी तरह जानता है कि इस पृथ्वी पर मौजूद समुद्र की सीमाएं क्या हैं। इंसान जानता है कि समुद्र का डायमीटर लगभग 13,000 किलोमीटर है। इंसान ने उसकी गहराई नाप ली है, उसके किनारे खोज लिए हैं। हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है नजरिए में। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो समुद्र चींटी के लिए एक रहस्यमय अनंत था, वही समुद्र इंसान के लिए एक पूरी तरह से मापी जा सकने वाली स्पष्ट वास्तविकता है। अनंत कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वो देखने वाली की क्षमता पर निर्भर करता है। एग्जैक्टली। जिसके ज्ञान की सीमा जितनी छोटी होगी, उसके लिए दुनिया में उतनी ही ज्यादा चीजें अनंत हो जाएंगी। और स्रोत इसी एनालॉजी को सीधे परमात्मा और अवतारवाद से जोड़ता है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि परमात्मा अनंत है इसलिए शरीर में नहीं आ सकता, वे दरअसल अपनी चेतना के चींटी वाले स्तर पर खड़े हैं। वो अपने अज्ञान का बखान कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए स्रोत में श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का एक बहुत ही गहरा संदर्भ दिया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी मुझे उस रूप में जान लेता है जैसा मैं हूं, वो मुझे तत्व से जान लेता है। यानी जिस व्यक्ति का ज्ञान पूर्ण हो जाता है, उसके लिए परमात्मा कोई रहस्यमय अनंत पहेली नहीं रह जाता। स्रोत का सीधा सा निष्कर्ष ये है कि अज्ञानियों के लिए जो अनंत है, ज्ञानियों के लिए वही एक स्पष्ट परम तत्व है। ये विश्लेषण तो दिमाग के कई जाले साफ कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे अक्सर इंसान अपने सीमित ज्ञान के आधार पर चीजों को संभव या असंभव के खानों में बांट देता है। लेकिन मुझे स्रोत का वो हिस्सा और भी ज्यादा हैरान करने वाला लगा, जहां इस बात पर चर्चा की गई है कि कैसे इंसान अपनी उसी सीमित बुद्धि का इस्तेमाल करके उस सर्वोच्च सत्ता पर ही नियम थोपने लगता है। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो स्रोत एक बहुत ही बुनियादी और तार्किक सवाल उठाता है। स्रोत कहता है कि ये घोषणा करना कि परमात्मा अवतार ले ही नहीं सकता, तार्किक रूप से पूरी तरह से मिथ्या है। जरा सोचिए, एक इंसान कौन होता है उस सर्वोच्च सत्ता पर कोई पाबंदी लगाने वाला? सही बात है। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि जिस शक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने प्रकृति के नियम तय किए हैं, उसी शक्ति को कोई इंसान ये बता रहा है कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ये तो इंसान के बौद्धिक अहंकार की चरम सीमा है। इंसान ये तय करना चाहता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को कैसे बर्ताव करना चाहिए। मैंने देखा कि इस बिंदु पर स्रोत में एक बहुत ही सटीक पंक्ति का जिक्र किया गया है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मन करो तुम सोई। इस पंक्ति की गहराई क्या है? ये पंक्ति दरअसल ईश्वर की पूर्ण स्वतंत्रता को दर्शाती है। इसका अर्थ है कि वो परम सत्ता पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसके सिर पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। जो सत्ता प्रकृति को, महामाया को अपने इशारों पर नचाने वाली है, क्या उसे एक छोटा सा भौतिक शरीर धारण करने के लिए किसी इंसान के बनाए नियमों की मोहताज होना पड़ेगा? जाहिर है नहीं। स्रोत इसी बिंदु पर जोर देते हुए स्पष्ट करता है कि ईश्वर कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। इसका मतलब है कि वो सब कुछ करने में समर्थ है, वो नियमों को पूरी तरह से बदल देने में भी समर्थ है। यदि कोई कहता है कि परमात्मा शरीर धारण नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति दरअसल परमात्मा की उस सर्वशक्तिमान प्रकृति को ही चुनौती दे रहा है। और अगर हम इस पूरे दर्शन को सिर्फ धर्म तक सीमित ना रखकर आम रोजमर्रा की इंसानी सोच से जोड़ें, तो ये हमें हमारी अपनी मानसिकता के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे हम अक्सर अपने कॉग्निटिव बायस का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। हम अपनी उस चींटी वाली समझ को ही दुनिया का अंतिम सत्य मानकर बैठ जाते हैं। जो जानकारी हमारी पहले से तय किताबों में फिट नहीं बैठती, हम उसे सिरे से खारिज कर देते हैं। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है इंसानी व्यवहार का। हम नई और बड़ी सच्चाइयों को स्वीकार करने में इसलिए असहज महसूस करते हैं क्योंकि इसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि हमारी पुरानी समझ अधूरी थी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे स्रोत सामग्री के गहन विश्लेषण को एक जगह समेटना चाहें, तो इस बहस का निचोड़ क्या निकलता है? हमारी समझ को बहुत बुरी तरह से सीमित कर देता है। स्रोत के अनुसार जो लोग केवल वेदों को ही अंतिम प्रमाण मानते हैं और रामायण या गीता को नकारते हैं,
वे दरअसल उस परसों के अखबार को पढ़ने से इनकार कर रहे हैं जिसमें बाद के घटनाक्रम दर्ज हैं। श्रोत का ये स्पष्ट संदेश है कि भगवान का अवतार किसी एक युग की बपौती नहीं है, वो हर युग में होता है। सतयुग के अंत में हुआ, त्रेता में राम रूप में, द्वापर में कृष्ण रूप में, और यहाँ तक कि इस वर्तमान कलयुग में भी उस परम सत्ता का कार्य निरंतर जारी है। बस उसे देखने और समझने के लिए इंसान को अपनी अज्ञानता और अहंकार की जिद को छोड़ना होगा। ये एक बहुत ही शानदार और आंखें खुलने वाला निष्कर्ष है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में लगातार स्रोत का वो चींटी और अनंत समुद्र वाला उदाहरण ही घूम रहा है। अगर गहराई से सोचें तो ये दर्शन सिर्फ अवतारवाद की बहसों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दर्शन, ये सोचने का तरीका आज के आधुनिक युग के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक है। आज हमने देखा कि कैसे चींटी के लिए एक साधारण सा समुद्र अनंत बन जाता है। अब जरा इस विचार को आज की दुनिया पर लागू करके देखने की जरूरत है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में? हाँ, हमारी इस आधुनिक जिंदगी में, इस विशाल ब्रह्मांड की संरचना में, या खुद हमारे मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें आज हम असंभव, रहस्यमय या अनंत मान के बैठे हैं। हम डार्क मैटर की बात करते हैं, ब्लैक होल के रहस्यों में उलझे हैं। हाँ, मैंने रहस्य इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना अभी उसी चींटी के स्तर पर अटकी हुई है। एग्जैक्टली। लेकिन जरा सोचिए, विकास के क्रम में जिस दिन हमारी समझ का दायरा बढ़ेगा, जिस दिन मानव चेतना एक नया स्तर छुएगी, क्या उस दिन हमारे लिए भी वो तमाम अनंत या असंभव लगने वाली चीजें एक बहुत ही स्पष्ट और मापी जा सकने वाली सच्चाई नहीं बन जाएंगी? ये सच में एक ऐसा गहरा सवाल है जो न सिर्फ हमें हमारी वर्तमान अज्ञानता के प्रति विनम्र बनाता है, बल्कि हमें निरंतर आगे बढ़ने और नई सच्चाइयों को जानने के लिए प्रेरित भी करता है।